बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम आपको मुस्लिम विरसे और इस्लामी स्कॉलर्स पर मुबनी वीडियोस की सीरीज में आज खुशामदीद करते हैं। और आज हम इस वीडियो में, इस किस्त में याकूत शहाबुद्दीन इब्न अब्दुल्ला अर्रमी अल हमावी की स्वान हयात को बयान करेंगे। याकूत शहाबुद्दीन इब्न अब्दुल्ला अल रूमी अल हमावी इस्लामी सुनहरी दौर के मशहूर तरीन जोग्राफिया दानों में, मुअर्रिखीन और स्कॉलर्स में से एक थे। इनकी रहनुमाई, इनकी जिंदगी लचक, सीखने की लगन और इल्म की खिदमत की एक मुतासर कुन कहानी है। वो सन 1179 में कस्तंतुनिया मौजूदा इस्तांबुल में पैदा हुए। इनका लक़ब अल रूमी इनकी बाज़ंतीनी यूनानी नस्ल की तरफ से इशारा करता है, जैसे कि रूमी का मतलब है रूम की सरजमीनों से। यह बाज़ंतीनी नाम याकूत, जिसका मतलब रूबी या बेनेस्त है, इसके बाद में दिया गया और इनकी शनाख्त का एक मुस्तकिल हिस्सा बन गया। वो इस्तेहकाक की जिंदगी में पैदा नहीं हुआ थे, बल्कि वो बाज़ंतीन और इस्लामी दुनिया के दरमियान सखाफती तबादलों के दौर में दुनिया में आए थे, जो इसकी तकदीर को तश्कील दी थी। अपनी जवानी के दौरान याकूत को गुलाम बना लिया गया और बिलाखिर बगदाद लाया गया। वहां वो अल हमावी नामी एक ताजिर के घर में आए, जिससे इसने अल हमावी का नुस्खा लिया। इसके आका ने इसकी जहानत को पहचाना और इसे तालीम के मौका फराहम किए। ख्वानदगी हासिल करने और सीखने की अपनी सलाहियत को मुजाहरा करने के बाद इसे आज़ाद कर दिया गया। गुलामी से आज़ाद होकर याकूत ने अपने आप को स्कॉलरशिप के लिए वक्फ कर दिया। अपने अहद के सफ़े अव्वल के जोग्राफिया दानों और मुअर्रिखों में से एक के तौर पर अपना कैरियर बना रहा था। गुलामी से आज़ादी और फिर इल्मी शहरत तक इनका ज़ाती सफ़र काबिल ज़िक्र है, और इसे अक्सर इस बात की मिसाल के तौर पर पेश किया जाता है कि इस तरह इल्म और इस्तिकामत मुआशरे में इंसान की हैसियत को बुलंद करती है। याकूत ने अपनी ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा इस्लामी दुनिया के सफ़र में गुजारा। मालूमात और तजर्बात इकट्ठे किए जो इसके अजीम कामों को तश्कील दी गई। उन्होंने फारस, शाम और दीगर खित्तों का दौरा किया। वहाँ के लोगों की सखावत, जोग्राफिया और ज़बानों का मुशाहिदा किया। इनकी वसी सफ़र ने इसे इल्म की गहराई फराहम की जो इसके ज़माने की दूसरों से शाज़ो नादर ही मिलती है। याकूत को यूनानी और अरबी दोनों ज़बानों पर भी अबूर भी हासिल था। इस महारत ने इसे दो जहानों का आपस में मिलाने और अपनी तहरीरों को तक़वियत बख्शने में मदद की। मुख्तलिफ ज़मीनों से इनकी नुमाइश ने इसे वसी जोग्राफाई और तारीखी इल्म मरतब करने का मौका दिया, जो बाद की नस्लों के लिए अनमोल बन गया। इनकी सबसे मशहूर तसनीफ मुजमुआ अल बलदान, जिसका मतलब है ममालिक की लुगत। जोग्राफिया के इस यादगार इंसाइक्लोपीडिया में तारीखी नोट और अदबी हवालों के साथ शहरों, इलाकों, दरियाओं, पहाड़ों और कबाइल की तफसील भी शामिल है। यह करून वस्ता की जोग्राफिया और मकामी तारीख के अहम तरीन ज़राए में से एक है। इसके अलावा याकूत ने मजमुआ अल दवा मरतब की, जो उलमा, शायरों और अदीबों की एक लुगत है, जिसमें सैकड़ों दानिशवरों की स्वान हयात महफूज है। इन कामों ने उन्होंने सिर्फ एक जोग्राफिया दान बल्कि सखावत और अदब के मौर्रख के तौर पर भी कायम किया। इनकी तहरीरों की जमीयत और तफसील इनके इल्म को नस्लों के लिए महफूज रखने की अज़म को ज़ाहिर करती है। याकूत एक बड़े हंगामे के दौर में रहते थे। मंगोल हमले पूरे एशिया में फैल रहे थे और आलम इस्लाम के दिल को खतरा था। सन 1229 में जैसे ही मंगोल फौजों ने पेशकदमी की, याकूत इस वक्त के इल्म के अजीम तरीन शहरों में से एक मरो में वाज़ा अपने अड्डे पर से भाग गया और बदरुद्दीन लोलो की सरपरस्ती में हलब में पनाह ली। अपनी उम्र के हंगामों के बावजूद इसने अपनी तख्लीकात को दिल लिखना और मुरतब करना जारी रखा, इस बात को यकीनी बनाते हुए
कि तबाही के वक्त भी कीमती इल्म ज़ाया ना हो। याकूब शहाबुद्दीन इब्न अब्दुल्ला अल रोमी अल हमावी का इंतकाल सन 1229 ईस्वी में शाम के शहर हलब में ही हुआ। इनकी मौत ने स्कॉलरशिप के लिए वक्फ करदा जिंदगी का खात्मा कर दिया, लेकिन इनकी तहरीरों ने इस बात को यकीनी बनाया कि इनका नाम करून वस्ता के इस्लामी दुनिया के अजीम एनसाइक्लोपीडिया ज़हनों में से एक के तौर पर जिंदा है। इनकी आखिरी आरामगाह हलब में ही है, जहां इनकी कब्र यादगार बन गई है। सदियों से इसके मकबरे पर अहले इल्म और मदा आते रहते हैं, जिन्होंने इनकी शराफत का एहतराम किया। अगरचे इनका मज़ार मजहबी सुन्नतों के मुकाबले में ज्यादा मामूली था, लेकिन ये एक ऐसे शख्स के लिए एजाज की अलामत है जिसने अपनी जिंदगी इल्म के लिए वक्फ कर दी थी। यकूत की याद शहर के काबिल फख्र तारीख के साथ इल्म मरकज के तौर पर जुड़ी हुई है। यकूत अल महावी की मेरास बहुत वसी और पायदार है। तारीख दानों, जोग्राफिया दानों और माहिरीन लासानियात के जरिए इनके कामों का आज तक हवाला दिया जाता है। जदीद महक़ीन कुरून वस्ता के इस्लामी दुनिया और इनकी शहरों के जोग्राफिए को समझने के लिए इनकी इंसाइक्लोपीडिया तालीफ पर इन्हिसार करते हैं, जो इसके बाद तब्दील या गायब हो चुके हैं। इसे एक ऐसे शख्स के तौर पर याद किया जाता है जिसने पैदाइश और हालात के हदूद को अबूर करके सीखने की एक अजीम शख्सियत बनी। इनकी कहानी इस बात का सबूत है कि फिक्री कोशिश और इल्म को जस्तजू अजमत के लाजवाल रास्ते हैं। तो दोस्तों, इसके साथ ही आज हम इजाजत चाहते हैं। कल तक के लिए, कल इंशाअल्लाह ताला आपके सामने अबू नसरी मंसूर अली इब्न इराक को हम उनकी सोने याद को पेश करेंगे। तो दोस्तों, आखिर में अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि वो हमें कुरान पाक और हदीस नबवी पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। अल्लाह।